माननीय मेयर साहब, आप अपने पति को समेटिए। आपके वो प्रतिनिधि हो सकते हैं, आपके घर में वो प्रतिनिधि आपके हो सकते हैं, ना कि नगर निगम और हम लोगों के जैसे जनप्रतिनिधि जो नगर निगम में हैं वो हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं। नगर निगम में वर्तमान भ्रष्टाचार के कई आरोप वर्तमान मेयर पे लगा रहे हैं, मेयर पति पे लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, शहर की जनता को गांव क्या जैसा भी सुविधा 2 सालों में नहीं मिला है, और हम स्पष्ट रूप से कह दें कि राजधानी पटना से भी ज़्यादा टैक्स नगर निगम के जनता के ऊपर थोपने की तैयारी चल रही थी। पूरा माननीय मेयर पिंकी देवी और उनके कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी और वो बोर्ड में गया और बोर्ड में रुका पड़ा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि 2 साल में विकास नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े हर कार्य को माननीय मेयर पिंकी देवी और उनके कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि नगर निगम के अंतर्गत 40 लाख के लगभग साफ सफाई हर मंथ खर्च होता था, अब वो बढ़ के 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। मैं बता दूं कि नक्शा पहले हर लोग आसानी से बना लेते थे, अब नक्शा पास कराने के लिए लोग नगर निगम में अपना जूता घिसते रहते हैं और नक्शा उनका पास नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि बस स्टैंड में टोल टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूला जाता है। मैं बता दूं, बड़ी बस स्टैंड में ई रिक्शा का कोई टैक्स नहीं लेना था, लेकिन आप अभी जाइए, धड़ल्ले से ई रिक्शा वालों का टैक्स वसूला जा रहा है। मैं बता दूं, नगर निगम क्षेत्रों में नगर निगम का जो बड़ी बस पड़ाव है वो 1 साल से लगभग विभागीय वसूली हो रहा है। विभागीय वसूली मतलब नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वसूली होता है, लेकिन एक भी कर्मचारी वसूली और वसूली पॉइंट पर आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ कुछ अपराधी दबंग लोग पैसा वसूलते हुए आपको सड़क पर मिलेंगे। ये नगर निगम में काम चल रहा है। मैं बता दूं, बेटा की शादी के लिए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ पिचिंग सड़क का निर्माण करवाया और एक बच्ची नाला पे ढक्कन नहीं रहने के कारण उनका पैर कट गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसको देखने के लिए वो कई सप्ताह बाद उसके घर पर जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेयर पति फुटकर दुकानदारों को चोर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। जो अपने आप को गरीब और किसान का बेटा कहने वाला आदमी कहता है और वो फुटकर और गरीब को चोर बोलता है। सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे कि हमारे मुंह से अनर्गल प्रलाप के जरिए चोर शब्द निकल गया, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं बता दूं, वो जिस गाड़ी पर मेयर साहिबा चढ़ रही हैं, मेयर के लिए गाड़ी, नगर आयुक्त के लिए गाड़ी अलॉट है, सरकार के राजस्व में खर्च करके खरीदा हुआ है, लेकिन वो नया गाड़ी लेके अत्यधिक भुगतान करके नगर निगम के ड्राइवर्स और नगर निगम के तेल पर पूरे शहर उन मेयर साहब के पति गार्ड को लेकर हुटर बजा के घूम रहे हैं। पूरे शहर ही नहीं, बेगूसराय जिला और पटना बिहार राज्य के अंदर कई क्षेत्रों में। तो ये सब पर रोक लगनी चाहिए। अगर हम ये झूठ बोल रहे हैं तो एसपी साहब को कहिए कि उनका जो गार्ड है, सरकारी जो सिपाही है, उनके साथ उसको बुला के तहकीकात करें और जांच करें। जैसे बाबू कारी सिंह पार्क को हड़प लिए हैं, अपने कब्जा में रख लिए हैं, उसी तरह छोटी बस पड़ाव जो हमारे नगर निगम और पब्लिक का आय देने का स्रोत है उसको समाप्त करके वहाँ भी समुदाय सम्राट अशोक भवन बना के उसको भी हम अपने कब्जा में कर ले और वहाँ आय का स्रोत नगर निगम का वो बंद हो जाए। ये सब तैयारी है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके लिए हम लोग जनवरी से लगातार टैक्स के मामलों पर, जो बाढ़ राहत क्षेत्र था, हम लोग मांग कर रहे थे उस क्षेत्रों में टैक्स माफ़ कर देना चाहिए और पूरे क्षेत्रों में वन टाइम सेटलमेंट कीजिए। जो सूद आप ले रहे हैं 14 से जो आप टैक्स ले रहे हैं वो सब माफ़ कीजिए और वर्तमान परिदृश्य में आप नया टैक्स मूल्यांकन कीजिए। पुराने क्षेत्रों में और पुराना जो आप
सब गरीब के ऊपर 50,000 25,000 का जो टैक्स है वो सब माफ़ कीजिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तो अभी टैक्स लीजिए ही नहीं, ये हम लोग कहते हैं, जब तक उसका विधिवत डेवलपमेंट नहीं कीजिए। यही सब मांग था और हम लोग जनवरी 15 के बाद आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। माननीय मेयर साहब, आप अपने पति को समेटिए। आपके वो प्रतिनिधि हो सकते हैं, आपके घर में वो प्रतिनिधि आपके हो सकते हैं, ना कि नगर निगम और हम लोगों के जैसे जनप्रतिनिधि जो नगर निगम में हैं वो हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, या आम पढ़े लिखे कोई बुद्धिजीवी के वो प्रतिनिधि हो सकते हैं। क्योंकि जनता ने स्पष्ट रूप से, पब्लिक ने मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव किया है और वो ही उसके प्रतिनिधि, सच्चे प्रतिनिधि हैं। डुप्लीकेट प्रतिनिधि की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है।